गुरु जी को शरण में लेने का मतलब कि हमें गुरु जी ने याद दिला दिया कि कहाँ से तुम आए हो, ये जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है प्यारा सा, एक गिफ्ट जो दिया है, इसको कैसे जीना है। लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स फॉर एवरी वन। एज यू सो शैल यू रीप। वो तो हमने भुगतना है, पर सबसे बड़ी बात है अब हमारे साथ गुरु जी खड़े हैं। वी नॉट अलोन नाउ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप आम दुनिया को देखो तो किस तरह से भटक जाते हैं लोग, या किस तरह से इतने डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। वी टॉक अबाउट सुसाइड्स, इसीलिए तो होती है ना, जब आपकी लाइफ में होप खत्म हो जाती है, जिसका बहुत अच्छे से गुरुजी ने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी समझाया है कि अगर गुरुजी के होते हुए भी लाइफ में, उनकी शरण में आते हुए भी अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं या हमें कोई होप नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं कमी फिर हम में है। जहां भी जितनी सी डार्कनेस हो, जितनी हमारी जिंदगी में क्रैक्स होंगे या हमारी बॉडी में क्रैक्स होंगे, तभी तो लाइट एंटर करेगी ना। तो इसीलिए वी पीपल आर रियली रियली फॉर्चुनेट। जब आप ये सोचते हो कि नहीं, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, कई लोग आपको नहीं समझते हैं या आपको लगता है आई एम नॉट गेटिंग माय ड्यू, कुछ भी नहीं, आपने बस ये सोचना है कि नहीं, माय गुरु इज विद मी। जो समय है ना, ये बहुत बलवान होता है। शिव जी भी शिव पुराण में बहुत कहते हैं, समय से पहले या जो भी होता है ना, उनकी टाइमिंग इज परफेक्ट। I really don't know how to put into words, but time is really, 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 very, very, it's a big thing in his world. जो देना है उन्होंने अपने समय में देना है। हमारे भी कामिक अकाउंट्स खुले हुए हैं उनके सामने, कार्तिक रिकॉर्ड सारे खुले हुए हैं। जब उनका बैलेंस होना शुरू हो जाता है, देन अच्छा टाइम भी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुरु जी बहुत बारी अपने मुख से कहते थे, हले माड़ा टाइम चलता पे है। जितनी मेरी छोटी सोच है, जितनी की छोटी मेरी समझ है, मुझे यही समझ आता है माड़ा टाइम मीन्स जो भी हमारे पुराने लेखे जोखे उन्हें वो हम भुगतान करते हैं ना, तो उसको माड़ा टाइम कहते हैं। जब वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो अच्छा टाइम भी आता है। फिर गुरुजी कहते नहीं, चंगा टाइम आऊगा, चंगा टाइम आ रहा है। तो चंगा टाइम क्या है? टाइम इज ऑलवेज द सेम, टाइम इज नेवर बैड, टाइम इज नेवर गुड, टाइम इज सेम। इट इज जस्ट दैट आवर एक्शंस, जो हमने रीप करने हैं, फ्रूट्स अपने जो हार्वेस्ट करने हैं, जो भी हमने कार्मिक अकाउंट्स जो हमारे पड़े हुए हैं, तो उसी के हिसाब से अच्छा और माड़ा टाइम होता है। सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी होता है। रोज सुबह उठ के अगर बोलेंगे ना, गुरु जी यू आर विद मी, आई एम योर चाइल्ड, जस्ट बी विद मी एंड आई एम पॉजिटिव विद यू, यू आर माय होप, यू आर माय करेज, यू आर माय स्ट्रेंथ, यू आर माय एवरीथिंग, एंड जस्ट सी द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स डेफिनेटली गोना चेंज योर लाइफ। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती हैं। जैसे सोचोगे वैसे ही आपकी लाइफ पे वो सोच रिफ्लेक्ट करेगी। हम जितना मर्जी पाठ कर ले, शब्द सुन ले, अगर हमारी सोच नेगेटिव है और अगर हम वो वर्ड्स नेगेटिव बोल रहे हैं रोज, तो डेफिनेटली देन उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। शब्द और सब गुरबानी का भी तभी फायदा होता है। आप अपनी सोच को धीरे 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 बदलिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी से फ्लिप कीजिए। जो भी नेगेटिव वर्ड्स हम रोज बोलते हैं अपनी लाइफ में, जाने अनजाने में, जस्ट पॉजिटिव बोलते जाइए। आई एम हैप्पी। अगर आपकी लाइफ में जितनी मर्जी सैडनेस हो, जस्ट स्टार्ट सेइंग दैट आई एम हैप्पी, I have positivity around me. I have my, Guruji sends angels around me. तो इस जन्म की जर्नी देखते हुए पहली बात तो यह है, कोई भी सोल है, पता नहीं कितने जन्म लेके जब थोड़ा 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 रिफाइन होती जाती है, तभी गुरुजी के चरणों में पहुंचती है। गुरुजी ने खुद बोला था, सोल एवी नहीं मेरे को आ जाती, जो तो रिफाइन होती है ताही आ जाती है। तो हमें बहुत ही शुक्र करना है ईश्वर, कुछ तो हम रिफाइन हुए कि गुरुजी ने हमें चुना, और उसके बाद हम और रिफाइन होते जाएं। इट इज नॉट अ टेक्निक कि किसी ने कह दिया कि 2 घंटे बैठना है तो 2 घंटे में हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि पॉजिटिविटी बहुत आती है और कर्म भी करते हैं डेफिनेटली, पर उसके साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। 1996 में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया गया था, जब शादी की बात चल रही थी, एंड in-laws they took my photograph to गुरुजी, और फिर मुझे भी फोटो गुरुजी की स्वरूप में, फोटो में इसलिए कह रही बिकॉज उस टाइम फोटो ही किया जाता था, तो वो दिया। तो आई इंस्टेंटली केप्ट ऑन माय बेड साइड, और उनको देखते ही मुझे लगा कि, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे क्यों दी, कि नहीं ये तो मैं इनको जानती हूँ, ये तो लॉर्ड शिवा है। फिर 1997 व्हेन आई गॉट मैरिड, गुरुजी तब चंडीगढ़ में थे, और फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास पहुंचे दरबार में, तो गुरुजी ने बिल्कुल हाथ के इशारे से, बड़े प्यार से ही उन्होंने इशारा कर दिया सेवादार जी को कि इनसे मिठाई और वो बुके आप किचन में रखवा लीजिए। और गुरुजी बड़े प्यार से बैठे हुए, खिलखिलाते हुए, संगत से बात करते हुए, फिर एकदम से वो कमरे के अंदर चले गए, और जो भी बाहर लेडी संगत बात कर रही थी, गुरुजी ने वो सब बोला, और वो सब हैरान हो गए बिकॉज गुरुजी ने सारी बातें बताई जो भी वो आपस में कर रही थी। बट गुरुजी का वहीं चंडीगढ़ में मिलना हुआ, तो गुरुजी ने कहना, अच्छा तू सोने दे करे पाई ने, बड़े सोने पाई ने, कितने ठहरे, कहाँ ठहरे, अच्छा मोटो जोर लगा। शुरू से ही गुरुजी जब मिलते थे बहुत प्यार से मोटो कहते थे, बहुत ही प्यार से। नॉट दैट आई वाज ओवरवेट और समथिंग एट दैट टाइम, बट
ये उनका प्यार था। बहुत प्यार से उन्होंने कहना, अच्छा मोटो जोर लगा, ताही कल बनू जोर लगा। फिर चंडीगढ़ में दोबारा से महाशिवरात्रि पर जाना हुआ। उसके बाद बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ कि आधी रात को ऐसे लगा कि गुरुजी सोल ऊपर लेके गए। उन्होंने बहुत कस के मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊं। और पुणे यूनिवर्स के ऐसे गुरुजी ने साथ में चक्कर लगवाए, बहुत कस के गुरुजी ने पकड़ा हुआ था। जब सोल वापस आई बॉडी में, देन आई कुड फील कि यस गुरुजी आए थे। और फिर गुरुजी 2000 में जलंधर आए। और जब भी गुरुजी के दरबार में जाना तो हमेशा कबीर जी के दोहे लगे होने। तो गुरुजी ने एक बार मुझे ऐसे भी कहा, देख ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। बिकॉज कबीर जी के दोहों में तो सब कुछ है, how to go about life and everything that stark reality he has depicted in his divine dohas। और फिर मैं गुरु जी के सामने बैठ जाती थी, बिल्कुल ही सामने जो डिफेंस कॉलोनी में सिंहासन है, मैं बिल्कुल वहीं पर सामने बैठती थी। मैं उनको सिर्फ देखती रहती थी। शब्द भी चलते थे, सत्संग भी होते थे, पर मैं अपनी आंखें नहीं हिलाती थी क्योंकि अंदर से मुझे यही होता था, ये इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी, ये हमारे बीच में क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान है। ऐसे दिल करता था कि मैं वहां पर चीखे मार मार के किसी को बताऊं। आई वाज वेरी यंग, अंदर ही अंदर मैं यही कहती थी कि यस ही इज गॉड। जिस तरह से आंखें घुमाते हैं, इनके हाथ, इनकी डिवाइन बॉडी, हर चीज ये ईश्वर ही है, ये और कोई नहीं है। And when Guruji would look at me, I would just start looking here and there because उनका जो डिवाइन ऑरा था, आप उसको इस तरह से डायरेक्टली नहीं देख पाते थे। सो उसके बाद गुरुजी ने फिर जब संगत चली जानी तो गुरुजी एक बारी वो जो शिव जी की क्लॉक लेफ्ट साइड लगी हुई है, गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे साथ खड़े हुए, मैं गुरुजी के साथ खड़ी थी। गुरुजी कहते हैं सुनी लगती पई है ना थे। और गुरुजी इतनी तीव्र तीव्र नजरों से शिव जी को देख रहे थे। तो मैं तब अपने मन में यही सोचूं, गुरुजी आप तो अपने आप को ही तो बोल रहे हो, आप ही तो हो। तो गुरुजी कहते हैं सोनी लगती पई है ना, अच्छा बिन दास होना थे ऐसी एसी लगवा ली है। तो मैं गुरु जी जिद्दा तानू ठीक लगता है तुसी करो। कहते ना ना ये तक कंजर फिर उठ के ही नहीं जाएंगे। फिर इस तरह से गुरुजी जब भी अपने हाथों को घुमाते थे, ही कुड सी द होल यूनिवर्स इन हिज हैंड्स। अंदर से यही लगता था आत्मा को, ही इज गॉड। स्टार्ट क्राइंग बिकॉज ये आंसू ही होते हैं जब आपकी आत्मा को रियलाइजेशन हो जाती है यही तो है, यही तो ईश्वर है, इन्हीं में से तो निकल के हम आए हैं। और जो आपकी वो तड़प होती है वो आत्मा ही जानती है। आत्मा को सब पता है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रिकॉर्ड है, हम उसको माने ना माने। आज की डेट में अगर कोई ये भी कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, तो उसके कहने से कुछ नहीं होता। सब स्पिरिट वर्ल्ड से आए हो, कुछ ना कुछ कह के आए हो। वहां स्पिरिट वर्ल्ड में सबको पता है कि ईश्वर है। यहाँ आके आप भूल जाते हो। तभी तो कहते हैं ना, वो शब्द में भी है, हरबंस जी की शब्द वाणी में भी है कि कुंभी नरक विच पिया हुंदा है बच्चा, तो कहता है मैं जो बाहर निकलांगा ईश्वर मैं तेरी भक्ति करांगा, पर वो मोह माया में आके फिर भूल जाता है। गुरु जी ने तो कभी नहीं कहा कि इस तरह से मेडिटेशन करो, ये करो। सत्संग सुनना भी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिटेशन बिकॉज एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू दैट सत्संग। जो बोलने वाला है, जिसको गुरु जी करा रहे हैं, उसका भी ध्यान उसमें है, सुनने वालों का भी है। तो गुरु जी का प्यार ही मेडिटेशन है। जो गुरु जी के प्यार में है वो अपने आप में मेडिटेशन है। वेदर यू आर वर्किंग इन द किचन, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, जो सबसे द पावरफुल थिंग इन यूनिवर्स इज लव। ये प्यार ही है जो सब कुछ चला रही है। अगर प्यार ना होता तो गुरुजी भक्तों के प्यार के लिए वापस इस जगत में ना आते, इस कीचड़ में ना आते। तभी तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी कहते, मैं पास में बैठी थी, गुरुजी कहते कि अध्यानों को तैयार थोड़ी सी इतना मैनू आना पिया। एंड आई वुड ऑलवेज थिंक एट दैट टाइम कि गुरुजी आपको ही तो आना पड़ना था फाइनली। इतने रोग, इतने दुख, इतनी चीजें, इतना कुछ जो भी दुनिया में हो रहा है, सृष्टि में हो रहा है, किसी और में गुरुजी ताकत ही नहीं है वो लेने में, ये सिर्फ आप में है। महाशिव का नाम दें आप, सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी नाम दें, एंड गुरुजी इज डिवाइन लाइट, उन्हीं को ही तो फाइनली आना पड़ना था। तो गुरुजी वही कहते कि मैं आया भी तो मैं चला गया तो फिर भी वो जो लोगों ने किया नहीं तो फिर मेरे आने का की फायदा। उनको हमारे साथ कीचड़ में रहना पड़ा, कितना कुछ गुरुजी को भी सहना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। गुरुजी अपना दुख नहीं बताते थे। गुरुजी ऐसे हैं जो दुख में भी स्माइल करते हैं। सो व्हेन गुरुजी स्माइल्स इट हैज so many different meanings. One smile is yes, smile is that yes, I have my bhagats around, I have my sangat around, because गुरुजी कहते हैं ना कि संगत के साथ ही तो रब का वजूद होता है, भगत के वश में है भगवान। और दूसरी स्माइल है कि मैंने पता तुसी लोग की करी जांदे पे हो। एक स्माइल दुख वाली स्माइल की हुंदा पे सृष्टि, कितनी पाक सृष्टि मैंने बनाई थी, कितनी पाक धरती बनाई थी, और ये धरती माँ का लोग क्या कर रहे हैं। जैसे स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा है कि देयर इज वन गॉड, all there is no thing as such as religion। वहां भी ऊपर जाके सब अपने अपने रिलीजन के मुताबिक ही पाठ करते हैं। बहुत संगत को इससे नजर भी आते हैं ना, जैसे किसी को कि सफेद कपड़े में सब बैठे हुए हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में भी तो पाठ ही तो चल रहा है।
बट इधर इधर सिर्फ ये फर्क है, वहां टाइम बहुत 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 धीमे चलता है, और यहाँ पर टाइम टाइम फैक्टर इधर के लिए है, इसी धरती के लिए है। ये जो जिस डायमेंशन में हम हैं, ऊपर की दुनिया में कोई टाइम मैटर इतना नहीं करता, बिकॉज वो बहुत धीरे धीरे है सब कुछ। जिन्होंने अपने कर्म इस तरह से किए हैं, जो बहुत ही लो रेल्म्स में पड़े हैं, फिर उनको ये लेना पड़ता है, ठीक है गॉड इस तरह की मैं सफरिंग कोई अपने ऊपर ले लूंगा। तो हम बेसिकली हम आके किसी चीज के लिए कंप्लेन कर नहीं सकते हैं, जो भी हमने किया उसका भी भुगत रहे हैं। बट यस, ये इविल वर्ल्ड है आजकल, ज्यादा किसी के किए हुई चीजें रेप्लिकेशन हमें भी भुगतना पड़ता है। इसी के लिए चाहे आप उसको सबकॉन्शियस माइंड कहें, चाहे आप उसको गुरुजी की आवाज कहें, आत्मा की आवाज कहें, उसको जगाए रखना बहुत जरूरी है। उसी को जगाने के लिए, फेथ को रिस्टोर करने के लिए गुरुजी को आना पड़ा। और जब हम गुरुजी के साथ भी जब बैठते थे, तभी तो गुरुजी ने कहा तानू बानी समझ आए ना आए ताड़ी आत्मा नु पता है, बिकॉज गुरुजी नो सबकॉन्शियस माइंड यानी दी आत्मा जितनी आई है सब रिकॉर्ड सब समझ रही है, और उसको जगाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत दुख की बात होती है अगर किसी की सबकॉन्शियस माइंड सो जाए। उसको जगाने के लिए बहुत बहुत किसी भी तरह की आपको जागृत करने के लिए आपको मैसेजेस भी मिलते हैं। हर चीज पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है, अपने माइंड को अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। और इस तरह से फिर गुरुजी ने जब संगत चले जानी, गुरुजी ने कभी भी रिजॉर्ट के लिए बहुत जगह पे लेके जाते थे अपने साथ। गुरुजी खुद नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे। बहुत बारी गुरुजी ने बैठे बैठे कभी जूस पीना, या कोई भी गुरुजी पीते थे, बहुत बारी गुरुजी ने ऐसे मौका दिया अपने डिवाइन प्रसाद को पीने का, कभी आंवला जूस, कभी व्हीट क्रस्ट जूस, कभी लस्सी, कभी जूस। तो गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू हैव वेरी वेरी हेल्दी ड्रिंक्स, और लस्सी बहुत पसंद थी गुरुजी को। इस तरह से एक बारी गुरुजी के पिंड से प्रसाद आया था, तो हम लोग खा के आए, अपना लंगर प्रसाद दिया, तो गुरुजी कहते तू साग खाता है, रोटी खाती है क्या? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते चलो फिर। इस तरह का डिवाइन प्रसाद बार बार खिलाना, ये तो उनकी ग्रेस है, इतनी इतनी बड़प्पन है कि गुरुजी ने इतनी बार बार खिलवाया, और पता नहीं किस तरह से अंदर जाके वो डिजोल्व भी हो जाता था, बिकॉज गुरुजी का प्रसाद इज फुल ऑफ अमृत। इट्स डिवाइन लंगर, सचखंड प्रसाद। हर तरह से गुरुजी सबका हाल पूछते होते थे। फिर इस तरह से कपूरथला में भी, आई एम अ सिंगल पेरेंट नाउ, 2001 में गुरुजी संगत लेके कपूरथला में आए, तो गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारा सत्संग वहां पर करवाया। गुरुजी के उधर सत्संग के लिए बहुत प्यारे तैयार हुए, ऑरेंज कलर का चूल्हा डाला गुरुजी ने, इसके सामने मेरे अपनी डायमंड रिंग डाली, अपनी रिस्ट वॉच डाली। तो किसी अंकल ने बोला लाओ गुरुजी मैं ताड़ी लता कुट दवा, कहते ना ना मेरी प्रेस खराब हो जानी। उसी तरह से हमें भी गुरुजी ने सिखाया है कि ठीक है, जैसे भी हैं बड़े अच्छी तरह से रहें, प्यार से रहें। तो इस तरह से गुरुजी ने ये भी सिखाया कि हाँ किस तरह से तैयार होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। गुरुजी ने फिर संगत चले जाने के बाद भगवंत मान जी की कैसेट्स लगवानी, उनके बहुत उसमें जोक्स होते थे, तो गुरुजी ने भी बहुत खिलखिला के हंसना। उस तरफ मैं सिर्फ गुरुजी की हंसी देखती रहती थी, और यही सोचती थी कि यही तो है ईश्वर, इतनी प्यारी हंसी और किसकी हो सकती है। गुरुजी ने खिल खिला के हंसना, खिल खिला के हंसना, और बहुत एंजॉय करके सुनना। जो भी उसमें जोक्स होते थे, उसका यही मतलब था समझाने का कि यस रिलैक्सेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। गुरुजी ने कहना मेरा पाठ भी बंदे को खराब कर देता है, 24 घंटे पाठ भी नहीं करे जाना, तो अपनी लाइफ को बैलेंस होके आपने जीना है। किसी आंटी अंकल के घर सत्संग था, वो नहीं जुड़े थे, गुरुजी ने उनको जोड़ा था। गुरुजी कहते तू पहले तुसी लोग चले जाइयो, उन्होंने पता नहीं ना कितना तैयारी करनी, उत्थे जाके तैयारी करवा दी। तो बड़े भोलेपन से गुरुजी ने बोला तैयारी तो सब गुरुजी ने करवानी होती है। उधर जैसे जैसे ही गुरुजी ने करवाना था वो सब कुछ हुआ। उनका गार्डन में बहुत प्यारा सत्संग हुआ, गुरुजी पूरी संगत लेकर आए। तो जब अंकल ने देखा कि ऐसे संगत बहुत बढ़ गई है, तो उनको बहुत टेंशन हो गई। उनको यही समझाया कि कोई बात नहीं अंकल, सब कुछ हो जाएगा, गुरुजी के दरबार में बरकतें ही बरकतें होती है। और इस तरह से ही हुआ। तो खुद देखे कि वो जो लड्डू के डब्बे थे अपने आप बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। फिर गुरुजी ने कहा सोनिया जा मेरे वास्ते चाय लेके आ, फेंटी हुई चाय बना के लेके आ। तो जैसे चाय को हम एक गिलास से दूसरे गिलास में फेंटते हैं, गुरुजी उस तरह से फिटवाते थे। तो फिर उस तरह से मैं अंदर गई, तो उनकी आंटी की सिस्टर बोलते नहीं मेरा दिल कर रहा है बनाने को। मैं कहा नहीं आंटी जरूर ठीक है आप बनाइए। तो फिर गुरुजी की चाय वो फेंटी हुई आई, और इस तरह से वहां पर एक बुजुर्ग महिला लेडी बैठे थे। तो कुछ गुरुजी ने उनको मजाक में कुछ कहा, तो वो थोड़ा जोर जोर से गुरुजी को बोलने लग गई, कुछ उन्होंने माइंड कर लिया। गुरुजी से इतना ना बोलिया करो, मैंने इतना ना कहा। तो गुरुजी बच्चे की तरह सहम गए, बिल्कुल चुप हो गए। मतलब यही सिखाया अगर हमें कोई बुजुर्ग डांट भी देते हैं तो हमें कभी भी आंसर बैक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो उनकी उम्र होती है, वो कुछ भी बोले, हमें जरूरी नहीं है कि उनको हम जवाब दें। तो इस तरह से गुरुजी का चेहरा ही बच्चे की तरह बन गया था। तो प्रैक्टिकली गुरुजी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर इस तरह से गुरुजी अपने छोटे छोटे स्वरूप बांट रहे थे। तो एक आंटी को कहते तय की करना मेरा स्वरूप, तय तक नहीं मैं तेरे हृदय छेगी तू की करना चल।
तो फिर इस तरह से सब कुछ सीखने को मिला कि यस, सबसे पहले तो उनके हृदय में बसाएँ। हृदय में हमें उनको बसाना चाहिए, he resides in our heart, in our soul. It's not that if we are putting a bracelet or if putting a, उनकी माला डाली तो इज़ आवर आइडेंटिफिकेशन, हम लोग उनको बता रहे हैं बड़े गुरुजी वाले बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से जब आप अपने आप को बदलते हैं, रूह से आप उनको अपनाते हैं, तब जाके आप गुरुजी वाले बनते हैं। क्योंकि एक ज़माना वो भी था कि जब हम लोग तरसते थे कि गुरुजी का कुछ मिल जाए। मुझे याद है जब मैं पहली बारी या दूसरी बारी चंडीगढ़ गई थी, तो मैंने इतना डर-डर के गुरुजी तारी ऐसे फोटो ऐसे बोला, हाँ, हाँ, टै ले ली वो सेक्टर 'ਚ वो हैगा दुकान हैगी, टै ले ली उत्थे जाके। तो तब वहां जाके वो कुछ ऐसे सेक्टर में ऐसे शॉप थे जो गुरुजी के स्वरूप बड़े-बड़े बनाते थे, तो वहां से लेके आए। इस तरह से नहीं था। नाउ तो संगत इज कैरिंग अबंडेंटली, बट मुझे लगता है जो चीज अबंडेंटली मिल जाती है उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास इतने ब्रेसलेट्स हैं तो कोई ब्रेसलेट उधर गिरा हुआ है, उधर गिरा हुआ है, तो जस्ट फील ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स अ रूल दैट वी गॉट टू रियली रियली डिस्ट्रीब्यूट गुरुजी's ब्रेसलेट और माला, कुछ ऐसे है। बिकॉज एक बार मैं किसी सत्संग में गई तो वहां पर ऐसे जैसे ट्रेस में आंटी कोई बांट रहे थे ना, एंड संगत वाज लाइक नो नो नो, आई वांट दैट डिजाइन, आई वांट दिस कलर। सो ऐसे ही चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। अगर आपको किसी प्रसाद के रूप में, अब आप गुरुजी को भी उस चीजें में करेंगे कि आपको इसमें ये डिजाइन चाहिए या ये कलर चाहिए, तो वो चीजों की फिर मन दुखता है देख के, और तो कुछ नहीं है। बिकॉज उस टाइम यही याद आता, वो भी टाइम था कि हम तरसते तो उसको इस तरह से रखते थे कि नहीं यही सब कुछ है, कि हमें उतना ही लें जितनी हम संभाल सकते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सम रिटर्न गिफ्ट दैट यू, इट्स समथिंग दैट यू रियली रियली हैव टू गिव। तो प्रसाद के रूप में जो भी आपको लगता है आप दे सकते हैं, पर उस चीज का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, उस चीज की होनी। तो इस तरह से गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकली बहुत चीजें समझाई। तो एक एम्पायर स्टेट में गुरुजी जब लेटे हुए थे, बिल्कुल हाथ सोफे पे हाथ अपना ऊपर किए हुए, जब भी मैं गुरुजी के पास बैठती थी कोई भी बातचीत नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। बस गुरुजी ने अपना हाथ आगे कर देना और मैंने दबाते रहना। तो बस गुरुजी ने वैसे ही अपने, पता नहीं गुरुजी किस दुनिया में, किस डायमेंशन में पहुंचे होते थे। गुरुजी ने कहना, अच्छा देख फिक्र संगत आई, अच्छा तेन पता जो आंटी आ रही। गुरुजी को तो सब पता होता था क्या होने वाला है। चल मैं हूं चूल्हा पाना है, मेरा कड़ा फड़ा दे, चल मेरी घड़ी फड़ा दे। तो इस तरह से गुरुजी ने बड़े प्यार से, चलो एसी बंद कर दे। मतलब एक एक चीज का ध्यान, ये चीजें हमें भी ध्यान रखनी अपने घरों में। ये नहीं है कि हमारी लाइट्स चल रही हैं, ये है वो है, किसी चीज की भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज गुरुजी ने सब सिखा, अच्छा लाइट बंद कर दे, अच्छा उन्हें एसी बंद कर दे। तो ये चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए हर चीजों का, कि जैसे भी आप उठते हैं उसी वक्त आप इन चीजों का ध्यान रखें। चाहे परमात्मा ने आप पे बहुत मेहर की हो, पैसे की, हर चीज की कदर करनी चाहिए, गुरुजी ने सिखाया है। किसी भी चीज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। और उस टाइम पे गुरुजी के ऐसे डिवाइन सर के ऊपर एक मक्खी बैठी थी। मैं रिमोट उठाने जा रही थी, शायद गुरुजी को उस टाइम ऐसा लगा कि मैं मक्खी को हटाने जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते, ना ना रहन दे रहन दे। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैं कहा गुरुजी नहीं, मैं तो रिमोट रखने जा रही थी। तो कहने का मतलब वो एक तो बहुत उस मक्खी के भी अहो भाग्य जो गुरुजी के डिवाइन सर पे बैठने का मौका मिला, या फिर पता नहीं उसके सारे जन्मों के जो भी रह गए थे सब कट गए, या फिर पता नहीं क्या कौन सी रूह मक्खी बन के आई हो। तो ये सब गुरुजी जानते हैं। वाकई है गुरुजी के संगत में बहुत बहुत ऊपर की दुनिया के आते हैं। तो जो भी पुरानी संगत होती थी, गुरुजी तो पहले ही कहते थे ना कि चलो तुसी ऊपर बैठ जाओ। और ऊपर जब बैठते थे और एक बारी सामने एक अंकल, ही वाज बॉल्ड, और एक आंटी और साथ में ऐसे लोग बैठे थे। उनको देखते ही मुझे हुआ कि इस दुनिया के तो है ही नहीं। Instantly that thought came into the mind that they do not belong to this world. तो उस वक्त मैंने अपने अंदर बोला कि अगर आप इस दुनिया से नहीं हो, आप कहीं और से आए हो ऊपर से, अभी आप मेरे सामने सर पे हाथ फेरिए। Instantly he did that and gave a beautiful divine smile. तो यस, इंसानी चोला लेके सब आते हैं, तो हमें नहीं पता हमारे साथ कौन बैठे हैं। हर एक को इज्जत दें, कोई किस रूप में भी आया हो, कहीं भी हो, हर एक को मान दें। वाकई ऐसे हमारे गुरुजी हैं जिनको ऊपर की दुनिया वाले भी नहीं छोड़ते, वो भी तड़पते हैं हमको देखने के लिए। तो उनको भी इस तरह से रूप लेके, ह्यूमन चोला लेके आना पड़ा।